फाइनल टेस्ट का जो है अब यहाँ पे 25th MCQs पार्ट 1 में हो गए थे। अब पार्ट 2 में जो है हम 26 से स्टार्ट करते हैं। तो 26th MCQs हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हीमोफिलिक। तो बेटा हीमोफीलिया जो हमारे पास है, हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया को अगर देखा जाए ये है बेटा क्या, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। डन। अच्छा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की ज़रा मेल में और फीमेल में देख लेते हैं कि उसके लिए क्या होना चाहिए। तो मेल में हमारे पास एक्स और वाई और एक्स और वाई। डन। फीमेल में एक्स एक्स, ये तीन ज़रा देख लेते हैं। तो बेटा लेट सपोज अगर हीमोफीलिया है, चलो इसके लिए अगर कैपिटल एच है, तो बेटा चूंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव है और ये डोमिनेंट आया है कैपिटल एच, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। और अगर स्मॉल एच आ जाए तो बेटा ये हमारे पास एबनॉर्मल होगा। तो लड़कों में जो है वो दो में से एक है। सही। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैपिटल एच अगर आ जाए ये क्या होगी, ये नॉर्मल होगी। और अगर कैपिटल एच स्मॉल एच आ जाए ये भी नॉर्मल होगी लेकिन कैरियर होगी। और अगर आ जाए बेटा स्मॉल एच, तो ये है हमारे पास हीमोफिलिक फीमेल, ये हीमोफीलिया इसको होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 1/3 है और यहाँ पे 1/2 है। तो इसीलिए अगर आ जाए कि एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स आर मोर कॉमन इन, तो मोर कॉमन इन किस में होगा, ये मेल में होगा। एक्स लिंक डोमिनेंट का बता दिया, वो मोर कॉमन किस में है, वो फीमेल में है। सही। तो बेटा अब इसके लिए कौन सा होगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जब दोनों क्या होंगे, या तो अगर मेल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्मॉल एच अगर आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को अगर देखा जाए वो क्या है, एक्स स्मॉल एच और वाई है। और बाकी फीमेल का कोई यहाँ पे हमारे पास ये वाला नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों जिक्र है और ये तो हमारे पास नॉर्मल है, हीमोफिलिक नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डेट इज ऑप्शन बी आएगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 27, अ टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो अभी आपको बताया इससे पहले MCQs में फर्स्ट पार्ट में कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है। कोई आपसे कहे टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारे पास टेस्टिस से सिक्रीट होता है। टेस्टिस में किस से सिक्रीट होता है, तो बेटा ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और उन इंटरस्टिशियल सेल का नाम क्या है बेटा, लेडिक सेल्स है। और लेडिक सेल को स्टिमुलेट कौन करता है, तो LH करता है। और LH का दूसरा नाम क्या है, ICSH, इसको हम कहते हैं मेल में। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स आएगा, लेडिक सेल का जिक्र नहीं है, जो कि ऑप्शन ए है। 28th MCQs है, विच ग्रुप ऑफ हार्मोन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो बेटा हार्मोन को अगर देखा जाए तो हार्मोन हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर तीन टाइप्स के हैं। एक है स्टीराइड, तो स्टीराइड की एक एग्जांपल आपको दूं, लेट सपोज ये टेस्टोस्टेरोन हो गया, इसी तरह अल्डोस्टेरोन हो गया, सही है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये क्या है बेटा, स्टीराइड है। अच्छा, प्रोटीन या पेप्टाइड अगर आ जाए तो प्रोटीन या पेप्टाइड की एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, प्रोलैक्टिन है। सही। तो ये सारे हमारे पास क्या है बेटा, प्रोटीन या पेप्टाइड। और अगर अमाइनो एसिड डिराइवेटिव्स आ जाए, जो कि कौन से अमाइनो एसिड से डिराइव होते हैं, थायरोसिन से, तो बेटा उसके चार एग्जांपल आपने याद रखने हैं, T3, T4 और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को हम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सी ऑप्शन में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 29th है, द एंजाइम यूज्ड टू आइसोलेट जीन फ्रॉम DNA। अच्छा बेटा किसी भी DNA से जो जीन हम आइसोलेट करते हैं, लेट सपोज ये जीन, तो इसके लिए हम क्या डालते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। सही है बेटा। अगर आ जाए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे ये कट लगाता है और यहाँ पे हमारे लिए जीन अलहदा कर देता है। अब अगर आ जाए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश, तो आपने याद रखना है वायरस। सही। सॉरी, ये जो है किससे, बैक्टीरिया से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम ऑब्टेन करते हैं किससे, बैक्टीरिया से। एक और नाम आएगा बेटा हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो अगर आ जाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश, तो आपने याद रखना है बेटा क्या, बैक्टीरिया। सिर्फ बैक्टीरिया से। हम उलट कह रहा हूँ बेटा, ये वायरस किससे हासिल करते हैं, वायरस से। कौन से वायरस से, रेट्रो वायरस से। ओके बेटा
नेक्स्ट MCQs है बेटा हमारे पास, डेट इज़ 29, वेरी इंटरेस्टिंग। कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ शीप टू बी इन हार्डी वेनबर्ग एक्विलिब्रियम। द अलील फॉर ब्लैक जो वूल है हैज़ एन अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.81। तो बेटा ये हमारे पास ब्लैक जो है उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.81 है, 0.81 है। अच्छा दूसरा, वाइल द अलील फॉर वाइट वूल जो है हैज़ एन अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.91, और वाइट के लिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो है 0.19। सही। अच्छा बेटा वो क्या कह रहे हैं, देन द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज डैश। अच्छा बेटा चलो लेट सपोज यहाँ पे इसके साथ ये अगर लेट सपोज डोमिनेंट है, चलो अगर ये हमारे पास डोमिनेंट है, चलो लेट सपोज, और ये रिसेसिव है, या अगर वो डोमिनेंट है ये रिसेसिव है, जो भी है। अच्छा बेटा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में आपने याद रखना है, उसके लिए फार्मूला क्या है, P + Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही। और बेटा इससे हमारे पास क्या आएगा, P² + Q² + 2PQ। अब यहाँ पे ये P² किसको डिनोट कर रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट को। ये किसको डिनोट कर रहा है बेटा, ये Q², तो Q² हमारे पास डिनोट कर रहा है होमोजाइगस रिसेसिव को। और ये 2PQ ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है किसको बेटा, ये हेट्रोजाइगस को, हेट्रोजाइगस को। तो अब आसान हो गया बेटा, बस इसमें हम 2P हमारे पास जो है वो कितना आया है, 0.81। सही। और मल्टीप्लाई, अब वाइट कितना आया है, लेट्स सपोज ये Q कितना है, 0.19। सही। ये लेट्स सपोज अगर डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है, तो ये कितना है, 19। अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये तकरीबन हमारे पास 30.78 समथिंग आता है। तो बेटा 30.78 को अगर राउंड ऑफ करो तो ये हमारे पास क्या आता है, 31% आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डेट इज 31। अच्छा 30th MCQ है बेटा, विच वन इज नॉट एडिड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बेटा ट्रांसक्रिप्शन कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास यहाँ पे है DNA, और ट्रांसक्रिप्शन में जब DNA से हमारे पास RNA बनता है, मैसेंजर RNA, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या ऐड करता है, तो बेटा वो RNTP ऐड करता है। DNTP हमारे पास यूज़ होते हैं, DNTP में हमारे पास फिर किस में है बेटा, कौन कौन से, नाइट्रोजनस बेस, फॉर एग्जांपल DATP, सही है, DTTP और DCTP, सही है, ये सारे उसमें फिर आ जाते हैं। अच्छा बेटा और यहाँ पे हमारे पास अब जिक्र है DGTP, अगर DGTP, तो ये सारे हमारे पास कहाँ पे यूज़ होंगे बेटा, ये DNA रिप्लिकेशन में यूज़ होंगे, क्योंकि DNA रिप्लिकेशन में हमारे पास क्या बनता है, DNA का न्यू स्ट्रैंड बना है। अब जब RNA का स्ट्रैंड बनेगा तो RNTP, और RNTP क्या है, RUTP, RGTP और RCTP और RTTP, ये हमारे पास जो है RNTPs में आते हैं। और यहाँ पे जो एग्जांपल है DATP, DGTP, DUTP, ये सारे तो DNA रिप्लिकेशन में हमारे पास एज अ प्रिकर्सर फॉर न्यूक्लियोटाइड यूज होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, डेट इज ऑल। इसमें से कोई भी हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ऐड नहीं होता। ये तो सारे किस में ऐड होते हैं, ये DNA रिप्लिकेशन में ऐड होते हैं। 31st MCQ है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है बोथ मिक्स्ड नर्व। अच्छा बेटा नर्व को अगर देखा जाए तो नर्व हमारे पास दो किस्म के हैं, एक स्पाइनल नर्व है और एक क्रेनियल नर्व है। अच्छा स्पाइनल नर्व पेयर 31 पेयर है, तो अगर आ जाए टोटल स्पाइनल नर्व कितने हैं तो आप कहोगे 62, पेयर कितने हैं 31। और क्रेनियल नर्व जो कि हमारे पास कितने हैं 12 पेयर्स हैं, उसके नाम भी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, अकूलर, ट्रेगुलर, ट्रेगुलर, एब्ड्यूशन, फेशियल, वेस्टिब्यूलर, कोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल नर्व है। अच्छा बेटा तो अब इसकी मैं मज़े की बात आपको बता दूँ कि क्रेनियल नर्व में फिर हमारे पास 3 किस्म के हैं, एक है बेटा सेंसरी, सारे सेंसरी है, दूसरा है बेटा मोटर, और तीसरा है हमारे पास मिक्स्ड। तो बेटा आपको बता दूं अब यहाँ पे अगर आ जाए कि मिक्स नर्व हमारे पास जो है और मोटर नर्व, और ये क्या है तो सेंसरी 1 to 8, फर्स्ट सेकंड और 8 जो है 8 जो क्रेनियल नर्व है ये सेंसरी है। और अगर आ जाए ये मिक्स तो 4, 7, 9 और 10th
जो क्रेनियल नर्व है वो क्या है बेटा, मिक्स है, और बाकी जो रह गए वो क्या है बेटा, वो मोटर है। सही है। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे मिक्स कौन कौन से आ गए, 4th 7th 9th और 10th जो क्रेनियल नर्व है ये मिक्स है। मिक्स से क्या मुराद, इसमें सेंसरी भी है और मोटर नर्व दोनों है। अच्छा 31 जो स्पाइनल नर्व है, आल के तमाम आल क्या है, मिक्स्ड है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 7th स्पाइनल नर्व एंड 2nd क्रेनियल नर्व। तो स्पाइनल तो सारे हैं, 7th हो 1st हो जो भी हो, और लेकिन वो 2nd कह रहे हैं, लेकिन 2nd तो मिक्स्ड नहीं है। 8 बी ऑप्शन है 8 स्पाइनल और 8 क्रेनियल। तो 8 हमारे पास सेंसरी है, तो ये भी नहीं हुआ। सी ऑप्शन है 4th स्पाइनल, हाँ 4th स्पाइनल तो वैसे भी है, और 4th क्रेनियल। तो हाँ 4th क्रेनियल हमारे पास क्या है, ये दोनों 4th क्रेनियल और 4th स्पाइनल जो है ये दोनों क्या है, मिक्स है। तो ऑप्शन सी आएगा, दैट इज अ 4th स्पाइनल एंड 4th क्रेनियल। ओके बेटा, नेक्स्ट है 32nd, रेटिकुलर फॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन डैश। अच्छा बेटा, लेट सपोज ये हमारे पास ब्रेन, डन बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये ग्रे मैटर होता है और ये वाइट मैटर। ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर जहाँ पे इंटरमिक्स हो जाते हैं, ये किस में, ये मिड ब्रेन में, ये हमारे पास मिड ब्रेन। और यहाँ पे हमारे पास ग्रे मैटर और वाइट मैटर की डिफ्रेंशिएशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये क्या होते हैं, इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं। ऐसे ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर, और जहाँ पे ये इंटरमिक्स हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन। और ये किस में होते हैं बेटा, ये मिड ब्रेन में होते हैं। तो अगर आ जाए रेटिकुलर फॉर्मेशन इज प्रेजेंट एंड, तो आपने नाम देना है बेटा किसका, मिड ब्रेन का, डेट इज ऑप्शन बी। 33 है लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट डैश। अच्छा बेटा, जब भी आ जाए हमारे पास एक है लिम्बिक सिस्टम, और दूसरा है बेटा हमारे पास मिड ब्रेन। तो याद रखना लिम्बिक सिस्टम में 3 नाम आपने याद रखने हैं। कौन कौन सा बेटा, हाइपोथैलेमस, इसमें ये आता है, हाइपोकैम्पस ये भी इसमें आता है, और बेटा एमेजडेला। तो ये तीनों हमारे पास क्या है बेटा, लिम्बिक सिस्टम है। एक्सेप्शनल क्या होगा, तो ए होगा, डेट इज थैलेमस। थैलेमस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। और जब आ जाए बेटा ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम में भी आपने 3 नाम याद रखने हैं, जिसमें हमारे पास आता है बेटा मिड ब्रेन, और दूसरा आता है बेटा पोन्स, और तीसरा आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 32, ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन डैश ओपन। अच्छा बेटा, न्यूरॉन में हमारे पास क्या होता है, बस आपने याद रखना है, एक डीपोलराइजेशन होता है और एक रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन हो गया, एक पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन, एक डीपोलराइजेशन और एक रीपोलराइजेशन। बाकी इसका किस्सा बहुत लंबा है, लेकिन आपको सिंपल। जब भी आ जाए पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन में हमारे पास मोर जो है आउटसाइड पॉजिटिव है और इनसाइड नेगेटिव है, और डीपोलराइजेशन में क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। अब ये किसकी वजह से, तो बेटा ये जो हमारे पास डीपोलराइजेशन होता है, इसमें सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन होते हैं। तो अगर आ जाए कि डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू, तो ये सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स की वजह से, सही। और अगर आ जाए रीपोलराइजेशन जब डीपोलराइजेशन के बाद वापस पोलराइज स्टेट बनेगा, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा, सही। अब रीपोलराइजेशन में क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे आपने याद रखना है पोटाशियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन होंगे, सही। ये किस में, रीपोलराइजेशन। और पोलराइजेशन अगर आ जाए, तो इसमें आपने याद रखना है, यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ओपन होंगे। तो बेटा बस ये चंद नाम। डीपोलराइजेशन में कौन से, सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ओपन होते हैं, रीपोलराइजेशन में पोटाशियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ओपन होते हैं, जबकि पोलराइजेशन में पोटाशियम नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ओपन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, डेट इज पोटाशियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 35, श्वान सेल जो है आर प्रेजेंट इन डैश। बेटा ये है, लेट सपोज अगर क्या है बेटा, लेट सपोज ये है एक्सान। तो इस एक्सान में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, माइलिन शीट होता है। ये क्या होता है बेटा, माइलिन शीट होता है।
और ये माइलिन शीट जो बनाता है ये कौन बनाता है बेटा, तो इसके बारे में याद रखना। अब अगर नर्वस सिस्टम को हम देखें तो नर्वस सिस्टम में एक CNS है और एक PNS है। तो बेटा PNS में ये माइलिन शीट बनाने वाला कौन है, ये श्वान सेल्स है, और श्वान सेल सही ये PNS में, और CNS में जो है ये है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, बस आसान सा। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट इन CNS मेक द माइलिन शीट while Schwann cell and the PNS make what myelin sheet। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा Schwann cell are present only in what PNS not in CNS। अच्छा बेटा 36 MCQs है। सेंसेशन ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड डैश। जब भी आ जाए बेटा ये लफ्ज़ आपने याद रखना है, एक है गेस्टेशन, एक है गस्टेशन और एक है ग्यूटेशन। क्या है ये, तो गेस्टेशन प्रेगनेंसी को कहते हैं, प्रेगनेंसी। गस्टेशन जो है वो किसे कहते हैं बेटा, तो वो हमारे पास टेस्ट जो सेंसेशन ऑफ टेस्ट है, तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर ग्यूटेशन आ जाए तो बेटा ये हमारे पास लीफ, और लीफ के इन पार्ट्स को हम कहते हैं यहाँ पे इसको हाइड्रोथोड्स कहते हैं। तो बेटा हाइड्रोथोड्स के ज़रिए जब वाटर यहाँ पे एवापोरेट होता है, हाइड्रोथोड्स, तो वाटर की इवापोरेशन जब हाइड्रोथोड्स के ज़रिए होगी तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्यूटेशन कहते हैं। और ये आप सुबह के वक्त अक्सर लीफ को अगर देखा जाए, इसके यहाँ पे हमारे पास एक क्या होता है, ड्यू सा पड़ा रहता है, और दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्यूटेशन। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज द वेरी इंटरेस्टिंग। अपॉन कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियाटिक डिवीजन द ह्यूमन सेल कंटेन डैश। अच्छा बेटा ये है हमारे पास, लेट सपोज क्या है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सही। ये क्या है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, या लेट सपोज ये हमारे पास क्या है बेटा, ये स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम है। अब स्पर्मेटोगोनियम में हमारे पास क्या होता है बेटा, यहाँ पे दो क्रोमोसोम इस तरह मौजूद है, जिनमें हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 2 कापीज़ हमारे पास मौजूद है। ये अब क्या है बेटा, डिप्लाइड है, इसमें 2 क्रोमोसोम मौजूद है। अच्छा बेटा अब क्या हो गया, जब इसमें इंटरफेज हो जाता है, अब इसने इंटरफेज जब हो जाता है तो अब यहाँ पे DNA रिप्लिकेशन हो जाती है, और ये क्रोमोसोम जो है क्या कर देते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या कर देते हैं, वो डबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2N है, और DNA हमारे पास कितने हैं, वो भी 2 सेट्स है इसके। अब ये भी हमारे पास 2 ही क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। फ़र्क इसमें क्या है दोनों में बेटा, तो ये जो क्रोमोसोम है इसमें एक DNA है, और ये जो क्रोमोसोम है इसमें 2 DNA है। तो अब यहाँ पे भी ये डिप्लाइड है, लेकिन इसमें DNA कितने हैं बेटा, 4 सेट्स है, 4 सेट्स ऑफ DNA है। अब क्या हो गया, ये कहलाता है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस 1 हो गया। जब मियासिस 1 हो जाता है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आ जाते हैं। एक में भी हमारे पास एक इसी तरह क्रोमोसोम आ जाता है, और दूसरा क्रोमोसोम पूरा दूसरे में चला जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसमें एक क्रोमोसोम आ गया, तो इसीलिए ये हेप्लाइड हो गया। लेकिन अगर देखा जाए अब ये है हेप्लाइड, लेकिन DNA इसमें क्या है बेटा, DNA हमारे पास इसमें कितने हैं, 2 सेट्स हैं, 2 सेट्स है, एक सेट नहीं है। तो बेटा लेट सपोज अगर ये ह्यूमन हमारे पास क्या है, ह्यूमन सेल्स है, तो इसमें हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे 46 DNA होंगे, 46 DNA होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 92 DNAs होंगे, सही। और यहाँ पे हमारे पास ये जो हेप्लाइड है इसमें भी 46 DNA होंगे, सही। इसमें बी क्या होंगे, 46 है हेप्लाइड, लेकिन एक क्रोमोसोम के पास कितने DNA है, ये हमारे पास 2 DNA है, सही है बेटा। यहाँ पे एक क्रोमोसोम के पास एक ही DNA है, यहाँ पे इस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम के पास कितने DNA, 2 DNA। तो इसीलिए जब भी मियासिस 1 हो जाए तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है बेटा, ये हाफ हो गए। आप इससे जो है क्रोमोसोम, ये एक ही क्रोमोसोम होगा, ये 2 क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम है कि लेकिन DNA इसमें डबल है। तो बेटा क्रोमोसोम हाफ हो गए, और यहाँ पे DNA हमारे पास इसमें कितने मौजूद है बेटा, 46 क्रोमोसोम के लिए DNA मौजूद है, क्योंकि अगर ये फर्दर अगर डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे हाफ यहाँ पे आ जाएगा और हाफ यहाँ पे आ जाएगा। तो 46 DNA यहाँ पे आ जाएंगे, 46 DNA 23 DNA यहाँ पे आ जाएंगे, और 23 DNA फिर यहाँ पे आएंगे, डन। जो कि किस में होता है, स्पर्म में होता है। तो इसीलिए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वहाँ पे हमारे पास DNA कितने हैं बेटा,
46 हैं, हाँ क्रोमोसोम हाफ है, तो ऑप्शन डी आएगा, डेट इज़ 46। 38 है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। अच्छा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या होता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड से फिर हमारे पास क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, और ये स्पर्मेटिड से फिर हमारे पास जब मोटाइल स्पर्म बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो बेटा एक आएगा स्पर्मियोजेनेसिस, एक आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। ये सारा प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और इस स्पर्मेटोजेनेसिस में वो प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड से जो कि नॉन मोटाइल है, इससे क्या बनता है, जो कि नॉन मोटाइल है, इससे जब मोटाइल स्पर्म बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 39 है बेटा, एमसीक्यूज नंबर 39 गैस्ट्रूला। तो बेटा अगर आ जाए, एक है ब्लास्टूला और एक है गैस्ट्रूला। तो बेटा ब्लास्टूला जो है 2 लेयर स्टेज है, और 2 लेयर में हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आ जाता है, हाइपोब्लास्ट। और अगर आ जाए गैस्ट्रूला तो 3 लेयर स्टेज है, जिसमें हमारे पास एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास गैस्ट्रूला हैज 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 40th एमसीक्यूज है, द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ जीन आर डैश। तो बेटा लेट सपोज ये है हमारे पास जीन, और ये लेट सपोज डीएनए, और इसमें ये जीन है। इससे जो हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, और मैसेंजर आरएनए से फिर हमारे पास क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो इसका प्राइमरी प्रोडक्ट जीन का जो होता है वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए, और दूसरा जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डी करेक्ट होगा। दिस इज राइबोन्यूक्लियोटाइड। मैसेंजर आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है। अच्छा बेटा नेक्स्ट है राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए है, जो कि ऑप्शन डी है। अच्छा 41 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। अच्छा बेटा 2 किस्म के ट्रेट होते हैं हमारे पास, एक होते हैं बेटा क्वालिटेटिव ट्रेट, क्वालिटेटिव ट्रेट, और एक होता है बेटा क्वांटिटेटिव ट्रेट, क्वांटिटेटिव ट्रेट। तो बेटा क्वालिटेटिव ट्रेट के बारे में आपको बता दूँ, इसके लिए जो है हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्किन। इसके लिए जो है फ्यू जीन्स होंगे, और इसके लिए जो है, या फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल एलीलिक की एग्जांपल है, इस तरह भी कैसे, और ये पॉलीजेनिक ट्रेट की एग्जांपल है, पॉलीजेनिक ट्रेट की एग्जांपल है, सही। अच्छा क्वालिटेटिव ट्रेट में हमारे पास क्लियर कट डिफरेंट होगा, क्लियर कट डिफरेंस होगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही रेयर होगा। क्या होगा, रेयर होगा बहुत। अच्छा बेटा अब जब क्वालिटेटिव ट्रेट आ जाए बेटा, इसकी एग्जांपल क्या है बेटा, एबीओ। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो क्वालिटेटिव ट्रेट की एग्जांपल है बेटा, हमारे पास जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स होते हैं दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। क्यों बेटा, क्या आपने ऐसा पढ़ा है कि किसी शख्स का जो है एबीओ ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप था, और एनवायरनमेंट के साथ साथ वो चेंज हो गया और ए बन गया, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए बेटा क्वालिटेटिव ट्रेट्स जो है इस पर किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर का असर नहीं होता। इसकी एग्जांपल स्किन कलर है, और स्किन कलर जो है वो क्वांटिटेटिव, इसमें अ लॉट ऑफ वेराइटी हैं, और स्किन कलर के ऊपर जो है इन्वायरमेंट का दखल भी होता है। एज अ सन जो है ब्लैकनेस, वाइटनेस, ये सब जो है सन की वजह से या उसके काम की वजह से, ये सारे उसमें हमारे पास पिगमेंटेशन चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए, डेट इज स्किन कलर। के स्किन कलर पर हमारे पास इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी आता है। नेक्स्ट है बेटा 42 विच प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेटरी। अच्छा बेटा तो बेटा रिप्लिकेशन को अगर देखा जाए तो रिप्लिकेशन भी हमारे पास कंप्लीमेंटेटरी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और इसके अपोजिट ये भी कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के, सही है। और यहाँ पे इसके कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के सामने हमारे पास क्या बनते हैं, इसके नए स्ट्रैंड बनते हैं। दूसरा बेटा ऑप्शन इसमें है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड होता है और इसके जो कंप्लीमेंट्री हमारे पास क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। तो ये भी हो गया। अच्छा बेटा तीसरा हमारे पास है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम है और राइबोसोम में यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनता है जिसके ऊपर क्या होता है, कोडान होते हैं, लेट्स सपोज AUG।
और बेटा इसके लिए फिर एंटी कोडान आता है। ए के अपोजिट कौन सा कोडान होगा? यू होगा। यू के अपोजिट क्या होगा? ए। जी के अपोजिट सी। और ये एंटी कोडान किसके पास होता है? ये ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ पे भी कंप्लीमेंटेशन है, कंप्लीमेंट्री जो है वो सीक्वेंस एक दूसरे के साथ आएंगे, सही। तो इसी वजह से यहाँ पे भी कंप्लीमेंट्री जो है वो हमारे पास स्ट्रैंड्स आ जाते हैं एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी। तो दैट्स व्हाई ऑल जो है हमारे पास शो करते हैं कंप्लीमेंटेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑप्शन हमारे पास डी आएगा, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा बेटा 44 है ह्यूमन क्रोमोसोम डिफर एंड डेश। तो ह्यूमन क्रोमोसोम को अगर देखा जाए साइज़ में बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी कुछ स्मॉल है कुछ लार्ज है, किसी का आर्म जो है छोटा है किसी का बड़ा है। सेंट्रोमियर पोजीशन, हाँ सेंट्रोमियर पोजीशन पे भी हमारे पास जो है बाज़ एक्रोसेंट्रिक है मेटासेंट्रिक है तो वो भी चेंज है। अच्छा जीन साइज एंड कंटेंट, हाँ जीन बाज़ में जो है कम है बाज़ में ज़्यादा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी में ये पर सारे आ जाते हैं, साइज सेंट्रोमियर पोजीशन एंड जीन कंटेंट। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डेट इज इसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती है। वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक में साइज़ है, दूसरे में सिर्फ सेंट्रोमियर का जिक्र है, तीसरे में जीन साइज़ का, और डी में जो है इन तमाम का जिक्र है। तो ऑप्शन हमारे पास डी आएगा, डेट इज साइज़ में भी ये चेंज हो सकते हैं, सेंट्रोमियर पोजीशन पर भी जो चेंज हो सकते हैं और जीन कंटेंट की वजह से भी चेंज हो सकते हैं। 45 है हीमोफीलिया इज़ अ डेज डिजीज़। तो बेटा आपको बता दिया कि हीमोफीलिया क्या है, एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, और एक्स लिंक कौन सा है बेटा? रिसेसिव डिसऑर्डर है। अच्छा बेटा 46 है हमारे पास ब्लड टाइप बी ब्लड टाइप वुमेन रिसीव अ चाइल्ड ऑफ ओ ब्लड टाइप। एक वुमेन है जिसका क्या है बेटा? ब्लड ग्रुप हमारे पास बी है, डन। अच्छा बेटा ब्लड ग्रुप अगर बी है, रिसीव अ चाइल्ड ऑफ ओ ब्लड टाइप, और इसका एक चाइल्ड है, सही है, और उसका जो है कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ है। द चाइल्ड्स फादर में हैव डैश। अब चाइल्ड्स का जो फादर है उसका हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या होगा? अच्छा बेटा तो अब अगर देखा जाए तो बी में हमारे पास अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी में हमारे पास दो केसेस आ सकते हैं, आई बी और आई बी। तो बेटा अगर ये वाला केस हो तो फिर अगर जो भी हो इसके साथ अगर लेट सपोज फादर का आई ए हो, दोनों अगर आई ए हो तो ये भी तो नहीं आ सकता। मतलब इस केस में कोई भी अगर ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल वुमेन का जो है वो है बी लेकिन इस कंडीशन वाला है, मतलब दोनों होमोजाइगस है, तो बेटा फिर कोई भी चांस नहीं बनता कि माँ का बेटे का जो है लेट सपोज के बच्चे का जो है ब्लड ग्रुप ओ आ जाए। तो इसीलिए ये कंडीशन नहीं है। ये कौन सा है बेटा? ये हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये है। तो अब अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो फादर का क्या क्या आ सकता है? तो बेटा फादर का हमारे पास ये अगर सेम यही भी हो, ए फॉर एग्जाम्पल आई बी और आई हो, तो इसमें भी चांस बन सकता है ओ का, अगर ये दोनों जीन सही। और इसी तरह अगर ए हो तो उसमें भी, लेकिन ये वाला ए हो तो उसमें भी हमारे पास चांस बन सकता है किसका? ओ ब्लड ग्रुप का। और इसी तरह अगर ओ हो सही फादर का आई और स्मॉल आई, तो उसमें भी हमारे पास चांस बन सकता है किसका? ओ का। तो दैट्स व्हाई फादर का हमारे पास बी भी हो सकता है, मे बी बी, मे बी ए या मे बी ओ। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन सी। ओके बेटा 47th हमारे पास एमसीक्यूज हैं। ड्यूरिंग जीन थेरेपी अ नॉर्मल जीन इज इंसर्टेड इन अ सेल एंड द लैब, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। बेटा जीन की जो इंसर्शन हम करते हैं बेटा, तो अगर ये डायरेक्टली इनसाइड द बॉडी हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं वीवो, और अगर जो है ये आउटसाइड द बॉडी करते हैं लैब में तो इसको हम कहते हैं इन विट्रो। और अगर जीन इंजर्शन बाहर कर दिया और फिर उसके बाद उसको इंसर्ट किया, सही, जैसा कि किस में हम अक्सर करते हैं बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, सही, तो उसको हम एक्स वीवो कहेंगे, एक्स वीवो। तो बेटा इसीलिए यहाँ हमारे पास क्या होगा? इन विट्रो आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लैब का जिक्र है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 48 है इन सिस्टिक फाइब्रोसिस द प्रोटीन एबनॉर्मली अकर, दैट प्रोटीन इज फाउंड इन डैश। बेटा सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमारे पास क्या होता है? एज आपको बता दिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वन ऑफ द काज ऑफ व्हाट? इट इज़ वन ऑफ द काज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है बेटा? जो सेल मेम्ब्रेन के हमारे पास जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, सही है। उसके लिए जो जीन है CFTR, सही है बेटा, तो ये कैरियर प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं उसको इफेक्ट करता है। और यहाँ पे राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम का जिक्र है,
सेल मेम्ब्रेन के कैरियर प्रोटीन का जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है बेटा, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड आर इन 15 मैसेंजर आरएनए कोडॉन। बेटा लेट्स सपोज हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए है और उस पर हमारे पास 15 कोडॉन है, तो बेटा इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? तो आपको तो पता है कि एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो इसीलिए 15 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो क्या आएगा? 45 आएगा। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी होगा। लास्ट एमसीक्यूज है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस इन विच ऑफ प्रेगनेंसी। तो बेटा जब आ जाए इम्प्लांटेशन तो आपने याद रखना है इम्प्लांटेशन का ये किस्सा। बेटा अगर इम्प्लांटेशन आ जाए और आ जाए जिक्र प्रेगनेंसी का, या आ जाए बेटा जिक्र फर्टिलाइजेशन का, या इसके साथ नाम हो कंसेप्शन, तो बेटा अब यहाँ पे आपने याद रखना है प्रेगनेंसी जो है वो हमारे पास काउंट होता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हमारे पास, वहाँ से हम काउंट करते हैं प्रेगनेंसी। सही। तो बेटा अगर इम्प्लांटेशन आ जाए और जिक्र हो प्रेगनेंसी का तो आपने क्या कहना है, और अगर फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन आ जाए तो बेटा जब फर्टिलाइजेशन कब होता है? लेट्स सपोज यहाँ पे मेंस स्टार्ट हो गया फर्स्ट डे पर, अब जब मेंस स्टार्ट हो गया 14 डे पर हमारे पास क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। सही है, ये प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे है, क्योंकि मैंने कहा ना कि इट इज़ काउंटेड एट फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 14 डे पर फर्टिलाइजेशन हो गया, और 14 डे के फिर यहाँ पे हमारे पास 2 वीक लेटर यहाँ पे हमारे पास इम्प्लांटेशन होता है आफ्टर 2 वीक्स। तो ये कितना, मतलब ये इसके जो है 14th यहाँ पे 2 वीक के बाद यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। तो बेटा अगर हम जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है ना, तो अगर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में हम ये गैप देके तो ये हमारे पास है 2 वीक्स, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी में ये गैप देंगे तो यहाँ पे भी 2 वीक्स है और ये 2 वीक्स, तो बेटा ये फिर हमारे पास क्या आएगा? 4 वीक्स आएगा। तो बेटा अगर हम काउंट करेंगे कि इम्प्लांटेशन अकर आफ्टर डेश वीक ऑफ प्रेगनेंसी तो फिर 4 आएगा, और अगर कहें कि इम्प्लांटेशन अकर आफ्टर डेश वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन तो फिर क्या आएगा? 2 वीक्स आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट होगा, दैट इज 4th। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।